मॉर्निंग स्टूडेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभी एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया। लेक्चर 1 ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो थ्योरी है उसमें आप पहले लेक्चर 1 को फाइनल करेंगे और नोट बनाएंगे। अब लेक्चर 2 प्रैक्टिस करना है। लेक्चर 1 के एप्लीकेशन से लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। 1 पहले फाइनल कर लीजिए, नोट बना लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और देन लेक्चर 2। वीडियो बार बार मैं बोलते रहता हूँ, कंप्लीट कर लीजिए। 2 डे का टाइम रहता है, ठीक है। 2 डे 3 डे मैक्सिमम टाइम है। सेम डे कंप्लीट करिए ना, बेस्ट होगा कि जैसे ही कल अपलोड होगा तुरंत कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर 1 के हेल्प से हम लोग 1 2 3 4 5 पॉइंट, यहाँ पे लेक्चर 1 में 1 to 5 पॉइंट कंप्लीट हो गया था। इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट वो डिफाइन कर दिया था मैंने, और 2 टाइप ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, कैसे रेजोनेंस शो करता है, कौन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कैसे पहचानना है, ये सब चीज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन करना है जिसमें अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट हो गया था। 6 जैसे ये ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में बहुत कॉमन है, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो आप क्लास में पढ़े हुए थे, ऐसे मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन दे देगा ऐसे, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ऐसे रहे, OH रहे, B OCH3 रहे, C क्लोरोबेंजीन आ जाए, और D एनिलीन हो जाए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि 4 रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है, बट यहां तो सारे के सारे ये सारे ग्रुप देख रहे हैं, ये चारों ग्रुप शो कर रहा है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, सारा ग्रुप, ठीक है, सारा का सारा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है। बट इसमें एक चीज तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो क्लोरीन फैमिली है शो करता है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, बट डीएक्टिवेटिंग, इसके बारे में जानते हैं कि ये आर डीएक्टिवेटिंग है। ये क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी है, बट डीएक्टिवेटिंग है। तो इन जो इसको इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं उससे ये तो नहीं है, ये मोस्ट रिएक्टिव में वो तो नहीं होगा, सी तो नहीं है। बाकी अब मोस्ट रिएक्टिव में OH ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है। अब कैसे पहचानेंगे? एक ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक यूज करना है। एक ट्रिक जो है वो आगे पढ़ना है। जब आप एसिड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक के एरोमेटिक एसिड पढ़ते हैं, वहाँ बड़ा काम करता है वो ट्रिक, ठीक है। ट्रिक में कोडिंग है। कोडिंग ये है, कोडिंग की एक हम लोग ट्रिक यूज करते हैं जिसमें एसिडिक फॉलो करते हैं। एसिडिक में एक कोडिंग होता है, NCHMOON करके एक कोड होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक में एसिडिक अरेंज करते समय एक कोड का हेल्प लेते हैं। कोड है N जो है वो नाइट्रो, N जो कोड होता है वो नाइट्रो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। C जो कोड है क्लोरो ग्रुप को, H का मतलब हाइड्रोजन हो गया, M का मतलब मिथाइल होता है, CH3 ये ग्रुप हो गया। MO एक साथ भी आता है, तो MO एक साथ आएगा तो OCH3 होता है। यहाँ इसका मतलब OH ग्रुप है और ये मतलब होता है NH2 ग्रुप होता है। ये कोडिंग का ये मीनिंग है। इस कोड को हम लोग शॉर्ट में N नाइट्रो क्लोरीन हाइड्रोजन MOON ऐसे कोडिंग करते हैं। ये बहुत हेल्प करता है, जब आगे पढ़ेंगे एसिड एंड बेस एरोमेटिक, वहाँ अरेंज करने में हेल्प मिलता है।
मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि जब आप एसिडिक ऑर्डर अरेंज करते हैं तो ये खुद ये ऑर्डर, कई क्वेश्चन है इसमें, तो ये बेंजोइक एसिड रहेगा। इसमें अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो NO2 ग्रुप बहुत पावरफुल, सबसे अच्छा एसिड ये माना जाता है। उसके बाद अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन, वो अच्छा आता है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ये अच्छा एसिड है। उसके बाद मिथाइल ग्रुप COH हो गया, और ये ग्रुप काफ़ी अच्छा एसिड में आता है। इसके बाद जो आएगा OCH3, COH, और इसके बाद आता है OCH3 ग्रुप। उसके बाद आता है OH ग्रुप। ये बहुत फेमस है, ये एक कोड है, कोड आपको ध्यान रखना है, और ये खुद एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, और इसके हेल्प से हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कोडिंग है, ये कोडिंग रहेगा। ये एसिड के लिए ये बड़ा फेमस कोडिंग है कि बेंजोइक एसिड है, ये ग्रुप है, उसमें लगा हुआ है N, ये N का मतलब नाइट्रो, नाइट्रो का मतलब ये बहुत तेज खींचने वाला ग्रुप है। सोचिए कि नाइट्रो में नेगेटिव ग्रुप, नेगेटिव मेजोमेरिक सबसे लीड करता है। उसके बाद क्लोरीन है, ये भी खींचेगा ग्रुप, ठीक है। न्यूट्रल, हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया। मिथाइल जो है वो ऐसे देने वाला ग्रुप है। OCH3 थोड़ा सा ज़्यादा डोनेट करता है, इसके कंपेयर में OH और ज़्यादा डोनेट करेगा, और सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाला ग्रुप ऐसा है, NH2 ग्रुप है। इससे ये सीखना, ये जो एसिड का कोडिंग दिया हुआ उससे सीखना है, ठीक है। मतलब ये सीखना है कि यहाँ प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट उसके कंपेयर में कम है, यहाँ पे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट उसके कंपेयर में और कम है। और इसके बाद देखिएगा ये ग्रुप हो गया प्लस हाइपर कंजुगेशन, मिथाइल ग्रुप प्लस हाइपर कंजुगेशन, उससे भी कम, ये कुछ नहीं है। ये सीखना है आपको। ये जो एसिड का पैटर्न कोडिंग है ना, वो कोडिंग ये खुद अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है पेपर में, और उसके कोडिंग से सीखना है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये है माइनस, बिग माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, बहुत ज्यादा माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है। ये है आपका है ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग बाय डीएक्टिवेटिंग, और प्लस मेजोमेरिक में ये सबसे ज्यादा लीड, डोनेटिंग खूब करता है, ये डोनेट उससे कम करेगा, ये और कम, ये बहुत कम, और फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये जो एसिड है, एसिड का पैटर्न है, इससे आपको सीखना है कि एक नया क्वेश्चन सीखना है आपका। कहाँ मैं लिखूं, मैं इसको लिख दूं, यहां हटाऊं, इसको हटा देता हूं। इस पैटर्न से आपको सीखना है कि रिएक्टिविटी, इससे आपको एक नया सेट सीखना है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इस पैटर्न में जो रिएक्टिविटी होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी NH2, ये NH2 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डोनेट करता है। मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत अच्छा है इसमें NH2 में। उसके बाद रिएक्टिविटी में आ जाएगा OH। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एसिड के हेल्प से अगर बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। उसके बाद फैमिली है OCH3। उसके बाद CH3, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, फिर नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो आपने एसिड बनाया है, एसिड का ये जो पैटर्न, ये कोडिंग है, इसी कोडिंग को रिवर्स कर लेंगे। ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है NH2 फैमिली का। इस तरह अगर ऐसे आप बनाएंगे तो ये एक इसी के हेल्प से एक पैटर्न मिल जाता है, जिससे आप बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अब बताएंगे कि मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये BD, सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन हो? D। देखिए 6 नंबर, ये कई बार आ चुका है मेडिकल में क्वेश्चन। नेक्स्ट,
7। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बताइए तो। ऑप्शन ए मेडिकल क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है वो। ग्रुप को रीड करिए, ग्रुप को रीड करके समझिए बेस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मेडिकल क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है कि ये ABCD में एक को टिक करना है जो मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बोलिए, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये कॉमन है यार, बेंजीन रिंग सब में सेम है, CH3 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 सब में कॉमन है। आपको देखना है कि ये इसके बारे में देखना है, ये जो डिफरेंट है सब में डिफरेंट है उसको देखना है। सब में डिफरेंट में इन चारों में जो मोस्ट रिएक्टिव है, इन चारों में OH सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद OCH3, उसके बाद CH3, उसके बाद Cl। ये बड़ा फेमस है, इसके हेल्प से कई आप मेडिकल के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आंसर था सी। नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा कई क्वेश्चन बनाने में, रिएक्शन बनाने में भी हेल्प करेगा। एट, छोटा छोटा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आप। ये है 1 2, दो एग्जाम्पल का भी बताएंगे। बोलिए, दोनों रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों में रिएक्टिविटी एकदम आसान है। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो साफ दिख रहा है, तो बड़ा आसान है। 1 2 2, टू मोर रिएक्टिव है। आप देखेंगे बेंजीन रिंग से अटैच है ये की एटम, की एटम पे लोन पेयर है, ये शो करेगा प्लस मेजमेरिक इफेक्ट। और यहाँ पे की एटम अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थ्रू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो ये शो करेगा माइनस मेजमेरिक इफेक्ट। हो गया आंसर 2। सो प्लस मेजमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब होता है रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। ये है मेटा डीएक्टिवेटिंग। बेस्ट फॉर 2। हो गया। नेक्स्ट, नंबर 1, नंबर 2 सेम क्वेश्चन, काफी इजी है, बहुत आसान है। रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए यहाँ पे
अगर ये की एटम देख रहे हैं बेंजीन रिंग से अटैच है की एटम को ध्यान से देखेंगे तो ये है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट हुआ। और वहां माइनस मत कर दीजिएगा, ये नहीं कि ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, वो मत कहिएगा। आप जानते हैं कि ये इसमें अल्फा, ये अगर आप इसको देखेंगे ऐसे इस तरह से फील करिए बेंजीन, तो ये है अल्फा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये मैंने आपको बताया था इट्स सो प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन। दोनों ऑर्थोपैरा है, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। गेस्ट आएगा तो ये ऑर्थोपैरा में ही भेजेगा, बट प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट मोर एक्टिवेटिंग। मैं बताया था कि सबसे ज्यादा पावरफुल इफेक्ट मेजोमेरिक होता है, देन हाइपर कंजुगेशन है, देन इंडक्टिव, तो मोर एक्टिवेटिंग, ये जो है मोर एक्टिवेटिंग में आएगा। चलिए, सो 1 2 ओके, नेक्स्ट। ये नंबर 1, इसको आप जानते हैं, नेम आप पढ़े हुए मेटाजाइलिन, नाम पढ़े हुए मेटाजाइलिन, इसको मेटाजाइलिन बोलते हैं, और ये है पाराजाइलिन। सो पाराजाइलिन, मेटाजाइलिन और पाराजाइलिन में मोर रिएक्टिव चाहिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तमाशा देखिए, समझिए ऐसे, इस तरह समझिए। अगर आप ये ग्रुप लेंगे, ऐसे सोचिए कि ये अगर आप टॉलुइन ले रहे हैं तो टॉलुइन में आप ऐसे प्लस दिखाते हैं, और आप जानते हैं कि इस पे, इसके बॉडी पे ऑर्थो पे निगेटिव, ऑर्थो निगेटिव, ऑर्थो निगेटिव, ये होता है, पड़े हुए हैं। और फिर से देखिए, फिर से ऐसे सोचिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है, CH3 ऐसे कर लीजिए, ये भी ऐसे शो करेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन, और इसके रिस्पेक्ट में इसके जस्ट बगल वाला पोजीशन ऑर्थो हो जाएगा, इसके जस्ट बगल वाला पोजीशन ऑर्थो हुआ, इसके एकदम दूर वाला पोजीशन पारा हो। अब आप सोचिए, इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, सोचिए ऐसे, अगर दोनों को जोड़ना है या ओवरलैपिंग करना है, ऐसे सोचना है आपको कि इसको उठाया, इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दो, ठीक है। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे यहां पे 2 निगेटिव आ गए, बॉटम में 2 निगेटिव आ गए, यहां पे 2 निगेटिव आ गए, आया, ठीक। अब एक बार फिर से समझें, फिर से समझिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, समझिए, ठीक है, समझिए। ये है इसके बॉडी पे पार्सल निगेटिव, पार्सल निगेटिव, पार्सल निगेटिव, इसलिए कि ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, जस्ट बगल वाला ऑर्थो हो गया, ये ऑर्थो हो गया, ये वाला पारा हो गया। और अब इसको उठा के इसके ऊपर रखना, जब आप रखेंगे इसको उठा के तो यहां पे देखेंगे 1 निगेटिव, यहां भी देखेंगे 1 निगेटिव, यहां देखेंगे 1 निगेटिव, यहां देखेंगे 1 निगेटिव, ठीक है। अब समझिए, आपने क्या देखा यहां पे देखा आपने 2 निगेटिव, यहां पे देखा आपने 2 निगेटिव, यहां देखा आपने 2 निगेटिव, यहां देखा आपने 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, ये देखा आपने। अच्छा, आप जानते हैं इस रिएक्शन में गेस्ट कौन है? गेस्ट, आने वाला गेस्ट है ये वाला, ऐसे
या आने वाला गेस्ट है इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए कि अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को, गेस्ट को बीच में रखूं, गेस्ट से पूछूं आप कहां जाओगे, मेटाजालिन पे कि पाराजालिन पे, तो गेस्ट बोलेगा कि अरे यहाँ 2 निगेटिव है और ये प्लस चार्ज है, तो ये तो बोलेगा कि मुझे तो यहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ तो एक ही निगेटिव है, यहाँ तो 2 निगेटिव है, तो ये इधर की तरफ जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटाजालिन। ओके, तो ऐसे समझा जाता है। इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे, फिर आप दोनों को ओवरलैप कराएंगे, देखेंगे, गेस्ट को बुला के देख लीजिए गेस्ट कहाँ जाना चाह रहे हैं, चेक कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट, नेम जानते हैं सब, इसको मेसिटाइलिन बोलते हैं, कॉमन नेम आप पढ़े हुए हैं। तो ये है नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सो सेम क्वेश्चन, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेम लिखना, और नेम लिखिए सबके नीचे। मेसिटाइलिन, पढ़े हुए हैं आप। मेटाजाइलिन, पाराजाइलिन, टॉलुइन। देखिए सेम कॉन्सेप्ट बट आप फास्ट। आप पता है इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा, सॉरी, तो ये 3, इस पॉइंट पे 3 निगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट पे अभी आपने देखा था 2 निगेटिव आया, इस पॉइंट पे 1 निगेटिव आया, इस पॉइंट पे निगेटिव आएगा बट छोटा सा, यहाँ पे 2 लोग सपोर्ट करेगा, यहाँ एक, सिर्फ एक का सपोर्ट है। आपको गेस्ट पता है, गेस्ट आने वाला है जो इलेक्ट्रोफाइल, और जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सबसे फास्ट तो यहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, सबसे ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी अब आप बना सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट, तो अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर बना लीजिए हर टाइप का, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आता है इसमें। लेक्चर 1 पहले कर लीजिए, लेक्चर 1 बहुत जरूरी है, उसी के हेल्प से सब बना रहे हैं हम लोग। 12, सो आप पैटर्न बना लेंगे। ये है 1, ये 2 3 4, सो 1 2 3 4।
Same pattern, reactivity toward electrophilic aromatic substitution. करिए प्लानिंग। समझिए यहाँ पे क्लास में हम लोग प्लान किए थे, आप जानते हैं, देखिए अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि इस जगह पे ये डबल बॉन्ड है और ये अल्कीन है। क्लास में मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे 3, इसमें देखेंगे अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ देखेंगे अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन 1, यहाँ पे अल्फा देखेंगे ये 0 होगी। आपको बताया था कि ये प्लस हाइपर कंजुगेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये मैं क्लास में अभी लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये सब चीज़ों को। सो यहाँ पे देखेंगे इस जगह है आपका प्लस हाइपर कंजुगेशन काफ़ी बड़ा रहेगा, यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन एकदम छोटा, यहाँ तो बहुत छोटा रहेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा छोटा रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से छोटा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आई, तो प्लस है, इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि बहुत कम, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है। सो प्रॉपर्टी जो इफेक्ट है उसमें मेजोमेरिक लीड करता है, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट रिएक्टिव 1 2 3 4 कर लीजिए, 1 2 3 4। 12 13 13 करिए, 12 और 13 नंबर। बताइए, ये एग्जाम्पल है 1 2 3 और मुझे चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं, आप लेक्चर 1 में सब चीज़ पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में मैं प्लानिंग सब बता चुका हूं और उसी को अप्लाई करना है लेक्चर 2 में। एरोमेटिक बहुत ज़्यादा इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, अगर फर्स्ट एग्जांपल देख रहा है तो फर्स्ट एग्जांपल इसके बारे में मैंने बताया था कि दिस कंपाउंड शो प्लस हाइपर कंजुगेशन। प्लस हाइपर कंजुगेशन में ये डोनेट करेगा, जिसके चलते इसके बॉडी पे माइनस और इसके बॉडी पे माइनस हो गई। ना ये देखिए CF3 बहुत ज़्यादा खींचेगा। ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के चलते ये ग्रुप शो करेगा आपको माइनस हाइपर कंजुगेशन। थोड़ा बड़ा आपको करना है, माइनस हाइपर कंजुगेशन बिग साइज ऐसे करिएगा। और ये भी है माइनस हाइपर कंजुगेशन, बट ये भी निगेटिव ही है क्योंकि क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसे खींचेगा। बट फ्लोरीन ज़्यादा, ऐसे जब ज़्यादा खींचा तो इसके बॉडी पे प्लस चार्ज थोड़ा ज़्यादा प्लस कर दीजिएगा, ऐसे प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे प्लस, और यहाँ इसके बॉडी पे प्लस थोड़ा सा कम छोटा कर दीजिएगा ऐसे। तो ये है आपका हाइपर कंजुगेशन। आप पढ़े हुए हैं कि ये प्लस हाइपर कंजुगेशन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि गेस्ट आपका आने वाला है ये E+, गेस्ट जो आएगा वो E+ आएगा, ये है गेस्ट आने वाला। तो गेस्ट को तीनों जगह हम लोग बोलेंगे तो यहाँ तो एकदम नहीं जाएगा, प्लस है, यहाँ भी नहीं जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव है 1, उसके बाद 3, फिर 2, 1 3 2। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। नेक्स्ट,
सो इस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है, बट एकदम आसान, ये तो आप देखेंगे तुरंत बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन एकदम इजी ही रहता है इसमें। सो 1 and 2, 3, 3 और ये 4। देखिए 1 2 3 4 मुझे चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं पता है कोई बात नहीं है, आप जानते हैं कि पहले वाला जो है उसको बोलते हैं प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये आप जानते हैं। लास्ट वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं माइनस हाइपर कंजुगेशन। लास्ट का जो ग्रुप हुआ माइनस हाइपर कंजुगेशन हुआ, ठीक है। तो और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं माइनस हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे आपको 1 माइनस हाइपर, यहाँ पे 2 माइनस हाइपर कंजुगेशन आ गया, 3 माइनस हाइपर कंजुगेशन। मोस्ट रिएक्टिव 1 and 2 3 4। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर आप अरेंज कर लेंगे 1 2 3 4। सो रिएक्टिविटी में 1 2 3 4। दिस है रिएक्टिविटी ऑर्डर। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे भी रहता है पेपर में, बताइए। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 1 2 3 सब देखिए पता चल रहा है इसमें। इसमें लोन पेयर ऑन की एटम, लोन पेयर की एटम पे लोन पेयर है, ये प्लस मेजमेरिक इफेक्ट हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो की एटम अटैच विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम थ्रू डबल बॉन्ड हुआ, तो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, माइनस मेजमेरिक इफेक्ट। इसमें दोनों नेचर है, इसमें प्लस मेजमेरिक इफेक्ट भी है एंड माइनस मेजमेरिक भी है। सो प्लस मेजमेरिक और माइनस मेजमेरिक इफेक्ट दोनों है आपका। नाउ अरेंज कर लीजिए 1 2 3। हो गया। मान ली यहाँ पे CH3 रहे और यहाँ पे ऐसे रहे OH रहे, या OCH3 कर लीजिए, और यहाँ पे हो गया आपका S सल्फर आ जाए। मान ली ऐसे एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। सो यहाँ है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मुझे रिएक्टिविटी चाहिए टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो कंफर्म है कि ये वाला है प्लस हाइपर कंजुगेशन, और ये दोनों लोग जो है वो प्लस मेजमेरिक इफेक्ट है। तो ये तो कंफर्म होता है कि प्लस मेजमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू प्लस हाइपर कंजुगेशन से। तो प्लस मेजमेरिक इफेक्ट ज्यादा आपको स्ट्रॉन्गर रहेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस मेजमेरिक इफेक्ट, जो प्लस आपका मेजमेरिक इफेक्ट है, उन दोनों में अभी हमें चेक करना है। रुकिए यहाँ पे
समझिए यहाँ पे एकदम आसान है, नए नए भी एग्जाम्पल आते हैं तो आप बना सकते हैं। आप जानते हैं ये फैमिली है 6A फैमिली है। 6A फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीई, टेलुरियम, पोलोनियम होता है। नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा। ये आप जानते हैं कि नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों में सेम लोन पेयर है, दोनों में मेजोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है, बट आप जब स्टडी करेंगे इसमें तो देखिए ये ऑक्सीजन ऐसा रहेगा और सल्फर, देखिए सल्फर जो है साइज बड़ा है और ये साइज ऐसे बड़ा कर दीजिए ऐसे। जब देखिए साइज बड़ा हो जाएगा, जब साइज सल्फर का बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन उतना ही है, देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है छोटे साइज पे है और यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन है बड़ा साइज पे। समझिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे आपका एक ऐसा साइज और एक इतना बड़ा साइज, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रखना है, ऐसे एक 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, नीचे वाला भी 4 है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें लो हो गया, इलेक्ट्रॉन फैल गया, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ फैला, बड़ा साइज होने के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यहां पे जो है सल्फर में यहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सल्फर का साइज बढ़ा, उसके चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसलिए ये ज़्यादा डोनेट ही नहीं कर पाएगा, कम डोनेट करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इसने ज़्यादा डोनेट किया, वो ज़्यादा रिच है। वहाँ छोटा फैमिली है, इलेक्ट्रॉन 4 है, ये बड़ा फैमिली है, बड़ा सा फैमिली है, इलेक्ट्रॉन 4 है, पैसा बराबर है। एक फैमिली छोटा फैमिली है तो छोटा फैमिली में पैसा क्या होगा, बच जाएगा। बड़ा फैमिली है तो बड़ा फैमिली में पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत सारे मेंबर लोग हैं, तो ये बड़ा फैमिली है, बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन पैसा तो उतना ही है तो पैसा खर्च हो गया। छोटा फैमिली है, पैसा उतना ही था तो पैसा क्या हुआ, सेविंग हो गया, पैसा बच गया तो ज़्यादा डोनेट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो ये एक मेथड, सिंपल मेथड है। यहाँ पे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यहाँ प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। और भी तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ बेस्ट हुआ 2, उसके बाद 3, उसके बाद कर लेंगे 1 2 3 1, ये हो गया। ये कुछ लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, आप नोट कर लीजिए, मैं इधर समझा दे रहा हूं। कुछ लोग ऐसे इस तरह बताते हैं कि भाई मेजोमेरिक इफेक्ट में ऐसा होता है कि ये आप जानते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट में ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, जिसके चलते ऐसा फिगर बनेगा। कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है और ऐसा फिगर बनेगा। ये पाई बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर सेम बॉन्डिंग ऐसा आप दिखाएं, सल्फर क्या है, H था CH3 था, क्या मैंने लिखा था यहाँ पे, मैं तो मिटा दिया, क्वेश्चन भी मैं अपने मन से फ्रेम करता हूँ। चलिए ना, मान लीजिए H ही है, अगर इसमें डोनेट करेंगे ऐसा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, ये एरो होगा, सल्फर और H। कई बुक में ये भी लिखा हुआ है कि देखिए ये पाई बॉन्ड जो है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड कार्बन, कार्बन और सल्फर में पाई बॉन्ड क्या हो गया, लॉन्गर हो गया। सल्फर बड़ा है ना, ऑक्सीजन छोटा है,
कार्बन भी छोटा है, यहाँ कार्बन छोटा है, बट सल्फर क्या है, बड़ा हुआ, तो उनके बीच में जो पाई बॉन्डिंग होगा वो पाई बॉन्ड इस जगह लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल के लिए कि वीक पाई बॉन्ड. सो वीक पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सल्फर. सो लॉन्गर साइज सल्फर जो है बड़ा साइज होने के चलते ये जो पाई बॉन्ड होता है वीक हो जाता है, तो इसलिए बढ़िया मेजोमेरिक नहीं दिखा पाता है. मेजोमेरिक इसका स्ट्रॉन्गर होता है. जो भी इफेक्ट आप यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कई लोग इसको इस तरह से बनाते हैं, जैसे आपको समझ में आए कर लीजिए. आंसर तो यही है आपका. यहाँ हाइड्रोजन रहे, चाहे यहाँ अगर CH3 ग्रुप लगा रहेगा तो भी आप कर सकते हैं, वही एग्जाम्पल रहेगा. कितना हुआ, नेक्स्ट नंबर 17 18 कर लीजिए. एडिंग में जैसे ये आप CH3 टॉल्यूमिन ले लीजिए, और यहाँ पे आप आइसोटोप CD3 कर लीजिए, हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप. CT3 कर लीजिए, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप. वन टू थ्री. So first isotope, second isotope, third isotope. Same question, reactivity toward electrophilic aromatic substitution. बनाइए. देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है थोड़ा बड़ा रहता है, कार्बन ड्यूट्रॉन थोड़ा छोटा रहता है, और कार्बन ट्राइटियम तो और छोटा रहता है. ये बॉन्ड थोड़ा वीक रहेगा, और जब ये बॉन्ड वीक होता है, लॉन्गर बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है. आप जानते हैं कि जो बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है. तो ये जो बॉन्ड वीक होता है ये फास्ट हाइपर कंजुगेशन दिखाता है. ठीक है, तो ये फास्ट पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि जो बॉन्ड वीक है वो हाइपर कंजुगेशन फास्ट दिखाएगा. है तो सारा का सारा सब के सब लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप हैं, बट इनमें कौन सा तेज हाइपर कंजुगेशन दिखाता है या ज्यादा दिखाता है. तो बॉन्ड जो वीक रहेगा, तो हाइपर कंजुगेशन देखिए इसको बोलते हैं. थोड़ा इधर मुझे लिखने दीजिए, फिर मैं समझा देता हूं. ये शो करेगा फास्ट हाइपर कंजुगेशन. देखिए हाइपर कंजुगेशन में ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है. बॉन्ड ऐसे ब्रेक करिएगा आप. देखिए आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कार्बन ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, ये पढ़े हुए हैं. तो उसमें बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में ब्रेक करना होता है. ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड जो ब्रेक करके ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, और बदले में ये यहाँ चला जाएगा. तो जो वीक बॉन्ड है, जो बॉन्ड वीक बॉन्ड रहेगा वो फास्ट डिसोसिएशन होगा, और फास्ट डिसोसिएशन होते ही यही हाइपर कंजुगेशन कहलाता है. HCH यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे ऐसे हो गया, और यहाँ पे माइनस चार्ज आता है. यही है हाइपर कंजुगेशन. कि हाइपर कंजुगेशन में यही निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करके वापस आ जाता है. तो बॉन्ड ब्रेक करना होता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीक बॉन्ड होगा वो फास्ट हाइपर कंजुगेशन शो करेगा. तो इसमें हाइपर कंजुगेशन जो है, इसका हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, इसका हाइपर कंजुगेशन थोड़ा कम रहेगा, इसका हाइपर कंजुगेशन तो एकदम ऐसे छोटा रहेगा. बेस्ट रिएक्टिव 1 2 3. सो 1 कर लीजिए, 2 3 होगी. नेक्स्ट
तो वीडियो फास्ट रहेगा तो आपको स्टॉप करके फिर आप नोट करिएगा, सब नोट आपको करना है। 19 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 में ये शो करेगा प्लस हाइपर कंजुगेशन, प्लस हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और ये तो ऐसे ही है, थोड़ा सा करना है इसमें, ये तो शो करेगा बहुत ज़्यादा, ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर है। प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट में आप पढ़े थे कि सबसे बड़ा पावरफुल, सबसे अच्छा ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें प्रॉब्लम है, इसको देखिए की एटम, ध्यान से देखिए की एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन की एटम, सो माइनस हाइपर कंजुगेशन, सॉरी मेजोमेरिक इफेक्ट, ये है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। क्लास में मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज ऑन की एटम, सो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप की एटम को, देखिए ये है की एटम को ध्यान से देखिए, अल्फा हाइड्रोजन 1 2, ये अल्कीन, ध्यान रखिए ये है अल्कीन है, और अल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 1 2, और ये ग्रुप ऊपर का ग्रुप है, भले ही ये खींचने वाला ग्रुप है, जानते हैं कि ये ग्रुप खींचने वाला होता है, ये ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट खींचने वाला ग्रुप है। बट हमें तो देखना है की एटम पे ना, और की एटम पे अल्फा हाइड्रोजन 2 तो हाइपर कंजुगेशन है, बट कम, छोटा हाइपर कंजुगेशन। अब बताएंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव 2 के बाद कौन है 1 के बाद कौन है 4, और 4 के बाद कौन है तो 3। यह है रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, नहीं ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये तो है
डोनेट करने वाला, और ये है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये उससे भी अच्छा, क्योंकि यहां से भी तो डोनेशन कुछ आएगा, वहां ऊपर से मिथाइल ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ का लोन पेयर देखिए, यहाँ का लोन पेयर ऐसे बनाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे लोन पेयर थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो जाएगा। यहाँ पे 3-3 ग्रुप ऐसे डोनेट कर रहा है, 2-2 ग्रुप डोनेट कर रहा है, तो यहाँ का लोन पेयर और बड़ा हो जाएगा। और ये ग्रुप जो है वो खींचने वाला ग्रुप है। ये ग्रुप जानते हैं कि इस ग्रुप को माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट खींचने वाला ग्रुप है, तो यहाँ का लोन पेयर सबसे छोटा है। तो सारा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट आप देखेंगे तो सब प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। इससे ज्यादा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे, इससे भी ज्यादा, क्योंकि ये और ज्यादा है लोन पेयर, ये और ज्यादा लोन पेयर है, तो ये सबसे बड़ा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ, और यहाँ पे बहुत कम, तो यहाँ प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट एकदम कम। अब देखिए 3 2 1 4, 3 2 1 4। ये नोट करिए, और मैं कर देता हूं। सो 19 and 20, जैसे ये आ गया 1, सो OCH3, 2, 3, और 4। सो ये स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, बट अब बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर से लिख लीजिए। सो अभी आपने डिस्कस किया था, आप जस्ट पढ़े हुए थे, आपने बनाया था कि रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो आप इसका उल्टा करना था ना, NCHMOON, इसका उल्टा था। ये N का मतलब नाइट्रो, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, और इन दोनों का मतलब हुआ OCH3, और इसका मतलब हुआ था OH, और इसका मतलब हुआ था NH2। ये एसिड के लिए था, एसिडिक ऑर्डर, ये एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसका उल्टा हम लोग पढ़े थे NH2, इसके बाद आएगा OH, फिर इसके बाद OCH3। ये बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन बनाने में भी, ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ भी अरेंज करने में भी जरूरत पड़ता है ना, OCH, फिर उसके बाद CH3 है, फिर हाइड्रोजन था, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, हो गया ये। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव हो गया 3 1 2 4, 3 1 2 4। होगी, एक और कर लीजिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो ही चुका है आपका। सो एक और बनाते हैं।
सो विच नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको। बताइए इसमें विच नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये नाम आप देखिएगा, नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, आप कॉपी में 100 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, सबके कॉपी में। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग में आप पढ़े हुए थे। एरोमेटिक फिगर, एंटी एरोमेटिक फिगर, 100 स्ट्रक्चर सबके कॉपी में। और उस स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे आप फिगर को आप सही से पहचानेंगे तो फिगर में ऐसा फिगर था, ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 था, यहाँ लोन पेयर रहेगा। यहाँ भी आपको 2 लोन पेयर नहीं है बल्कि एक लोन पेयर ऑक्सीजन का अंदर चला जाता है, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन 6। सल्फर भी, ये भी कंपाउंड आप देखेंगे तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ भी एक ही लोन पेयर है। और ये तीनों फिगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ये नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है। मैं क्लास में बोला था, सेलेनियम, बिग साइज ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम का साइज इतना बड़ा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देता है, वो अपना लोन पेयर अंदर डोनेट नहीं करता है। ये सब लोग के पास यहाँ पे देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन लग रहा है 4 बट है 6। 4 बार पढ़े हुए, 1-2 बार नहीं, 4 टाइम कॉपी में पढ़ा हुआ। ये यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है, बट सेलेनियम इसमें नहीं, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 है। ये सेलेनियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, क्योंकि सेलेनियम में ऐसे बना लीजिए कि बल्कि साइज, बड़ा साइज होता है ना सेलेनियम। ये है सेलेनियम ऐसे। सो लार्ज साइज सेलेनियम, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सेलेनियम, नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, या रिंग को कहिए। सो ये है लार्ज साइज सेलेनियम, उसके चलते लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके चलते नॉट डोनेट लोन पेयर टू रिंग को वो डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे। ये इस सेलेनियम का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और इसके चलते ये है नॉन एरोमेटिक में आता है। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में आएगा, एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप नोट करके कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करेंगे डेली। अगर 20 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आज तो थ्योरी था फर्स्ट लेक्चर में, थ्योरी में बहुत कम 5 पॉइंट ही आपको आ पाया था, बाकी नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेक्चर में आ गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट ही हैं और बहुत सारा क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तो क्वेश्चन ही है सर, प्रैक्टिस कॉल करते रहना। तो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्लास कोर्सेज प्लानिंग करेंगे 30 क्वेश्चन का, 30 करते रहेंगे तो हो जाएगा 200 6-7 क्लास में। नेक्स्ट क्लास